आप देख रहे हैं एग्जाम टूर टीआरई 3 और सुधार, यानी टीआरई 3 से पहले क्या क्या सुधार होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न अभी भी उठा रहे हैं। बहुत सारा मांग है जिसको पूरा नहीं किया गया और आनन फानन में डेट दे दिया गया। अब विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि आनन फानन में है यह, क्या साफ सुथरा एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या क्या डिमांड है विद्यार्थी का। नवीन सर मेरे साथ हैं, सर से चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीआरई 3 और इसमें सुधार बहुत आप लोग कह रहे थे कि जब जांच चल रहा है तो बहुत सारा परिवर्तन होगा, बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। कहाँ कुछ इस बार सुधार हुआ? ना आयु में छूट मिला, ना एग्जाम कैसे पारदर्शिता होगा, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। सर कैसे इसको देखते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी ये जो अचानक एग्जाम का डेट तय की है कि 10 जून से हम एग्जाम लेंगे, फिर 24 अगस्त से हम टीआरई 4 लेंगे, तो अभी टीआरई 3 का जो जांच हो रहा था, काम तो वहां बहुत अच्छा कर रही थी आर्थिक अपराध इकाई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए था कि ये पूरा मामला पहले क्लियर कर लेना चाहिए था कि दोषी वास्तविक में दोषी इसमें कौन कौन से रहे। अभी जो भी पकड़ाए हैं, लेकिन इसमें बड़ी मछली जिनके बारे में बोला जाता है, अभी तक किसी का नाम इसमें उजागर नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ तक अब देखेंगे कि पूर्व चेयरमैन तक पर लगा है। वीडियो भी उससे रिलेटेड बना है, एफआईआर दर्ज किया गया है। तो वास्तविक जांच उस पर होनी चाहिए कि एक्चुअल में मैटर क्या है, वास्तविकता क्या है। क्योंकि अगर इसी तरीके से अचानक एग्जाम ले लिया गया तो मन में जो सभी अभ्यर्थी का एक बैठा हुआ है कि आखिर इसमें मूल लीकेज कहाँ से हुई थी, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थी, तो फिर तो मैटर तो वहीं रह जाना है। क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस का कितना तक रोल था। रोल तो था, ये तय है, लेकिन उसमें मिली भगत किनकी थी, तो यहाँ पर निसंदेह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है। दूसरी बात, इस बात की भी गारंटी देनी चाहिए कि पारदर्शिता को लेकर के एक बड़ा सा सवाल है कि आगे चल करके इस तरह की बातें नहीं होंगी। इस बात की दावा तो सब दिन करती है, हर बार करती है, लेकिन बातें लास्ट में वही हो जाती है। तो इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां की सरकार की है, और पिछली बार कहाँ लूप होल रहा था, तो पूरी तरीके से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि 300 जो विद्यार्थी पकड़े गए थे, क्या वो फिर एग्जाम देंगे या उनके साथ क्या होगा? कुछ वही बात है ना, उसके बारे में कुछ भी स्पष्टता नहीं है। बारी बारी तो सब बाहर हो रहे हैं, सब बाहर निकल ही रहे हैं। आएगा भी। हाँ, निश्चित रूप से आएगा। तो यही चीज तो छात्र परेशान है इसी चीज को लेकर के। लेकिन अभ्यर्थी करे तो क्या करे? अभी अभ्यर्थी को अभी डेट अचानक दे दिया गया, कहीं ना कहीं ये समझिए कि मोड़ने वाली बात भी है, कि ध्यान खींचने वाली बात भी है कि ध्यान को दूसरी तरफ डेट दे करके ले जाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इलेक्शन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के निगेटिव भी जाता। तो अब अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लग जाएंगे, जिससे उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो मंशा यही रही है। सर एक प्रश्न ये विद्यार्थी पूछ रहे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच पाए, किसी कारण से एग्जाम छोड़ दिए, वो भी तो एग्जाम दे पाएंगे इस बार? जनरली क्या होता है, अब तो ये बीपीएससी क्या करती है ये तो आगे पता चलेगा। जनरली क्या होता है, जब भी री एग्जाम की बात होती है, हम रेलवे में देखते हैं, एसएससी में देखते हैं, दूसरे एग्जाम में देखते हैं, तो जो अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं, दूसरी बार मौका उन्हीं को मिलता है। अब बीपीएससी यहाँ पर सबको मौका देती है या एग्जाम में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनको मौका देती है, ये बड़ा सा सवाल है। और आप देखेंगे, जैसे कि अभी हम कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें होती है कि टीआरई 1 का भी जो बचा हुआ या टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए था। टीआरई 3 में पहले से क्लियर कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी नाइंसाफी इन अभ्यर्थियों के साथ में है, बड़ी नाइंसाफी। टीआरई 3 में तब टोटल रिजल्ट दिया जाएगा, जिस तरह बोला गया कि पूरक रिजल्ट नहीं देंगे, तो टोटल सीट पर देना चाहिए रिजल्ट। वही बात है ना कि आप मल्टीपल फॉर्म भराए हैं और मल्टीपल रिजल्ट देने की बातें, रिजल्ट भी मल्टीपल आप दीजिएगा, तो जो सीटें खाली बच जाएगी, एक कैंडिडेट का 2 जगह 3 जगह जब रिजल्ट होगा, तो पूरक रिजल्ट तो वही हुआ। तो उसके बारे में तो आप पहले ही मना कर रहे हैं कि वो रिजल्ट हम नहीं देंगे।
तो ये तो कहीं ना कहीं साफ नाइंसाफी अभ्यर्थी के साथ है। और दूसरा क्या कि एक दिन विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था इस बात को लेकर के कि एज रिलैक्सेशन वाला जो मामला था 10 साल वाला, आप टीआरई 1 में दिए, टीआरई 2 में दिए, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं? बड़ा सा सवाल है। तो इस पर भी गंभीरता पूर्वक सरकार को पुनर्विचार करना ही चाहिए। इसके बाद अभी देखेंगे कि लैंग्वेज को लेकर के जो पिछला केस चल रहा है, बीच बीच में सुनवाई भी हो रही है, अभी तक मामला स्पष्ट नहीं है कि उस केस का क्या प्रभाव रहना है। इग्नोरेंस वहां पर हो रहा है। इसके बाद अभी तक ये क्लियर नहीं है, जैसे कि उस समय अतुल प्रसाद सर चेयरमैन थे, तो उनको जाते जाते ये क्लियर करना चाहिए था कि रिजर्वेशन का क्या पॉलिसी वास्तविक में रहा है बिहार स्टेट वाले और अदर स्टेट वाले के बीच में। क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर रहा है, जबकि टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था और प्राइमरी 1 to 5, 6 to 8 के लिए 50% रिजर्वेशन था। तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर कैसे संभव है? और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी को आप बिहार स्टेट के महिलाओं में रिजर्वेशन दिए या नहीं दिए, इसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए। विकलांग कैटेगरी का भी आप देखेंगे यही मामला है। इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया? कई सारे ऐसे कैटेगरी हैं कि जहां सीट बचा हुआ रह गया, स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं लेकिन कट ऑफ बहुत हाई है। ये कैसे संभव हो पाया? तो प्रश्न बहुत सारे हैं, सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। तब जाकर के अगर इन सारी बातों को क्लियर करती, तब जाकर निष्पक्ष तरीके से आगे के एग्जाम का आप होप कर सकते थे। अब तो स्टूडेंट को भी हो गया है कि मुश्किल से 40 से 45 दिन का समय है, और इसमें भी आप देखेंगे वही अभ्यर्थी मैक्सिमम टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में है। तो कंपटीशन लेवल इस कदर लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को भी तो लगातार पढ़ने का मौका मिल रहा है। एक बार नहीं हुआ, 1 नंबर 2 नंबर मिस किए तो अगली बार फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो छात्रों को भी अब चाहिए कि 40 दिन 45 दिन की बेहतर रणनीति उनके लिए क्या हो, कैसे एक सीट आप अपना पक्का कर पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि टीआरई 4 में जैसे ही हम पहुंचेंगे, बाय चांस अगर इस बार अगर हम मिस करते हैं तो वहां जाकर 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट मिनिमम बढ़ जाना है। सर अटेम्प्ट क्लियर ही नहीं है तो बच्चे टीआरई 4 में पहुंचेंगे कि क्या करेंगे? ये इससे अभ्यर्थी जिनका कि 2 अटेम्प्ट हुआ हो या 1 अटेम्प्ट हुआ हो, तो यहाँ पर जो अभी आप प्रश्न उठाए, जैसे कि सक्षमता वाले में 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, तो एकदम बिहार सरकार को 3 से बढ़ा करके मिनिमम 5 या इसको अनलिमिटेड करना ही चाहिए। जब आप इतना हार्ड कंपटीशन ले रहे हैं और कंपटीशन ले करके सिलेक्शन कर रहे हैं, इतना सारा आपने बैरियर बना रखा है, तो फिर ये अटेम्प्ट वाली बात कहां से आती है? अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो 7 साल आप पिछला वैकेंसी नहीं दिए और एक ही साल में आप 4 बार वैकेंसी दे रहे हैं, तो जो बच्चे 3 बार दे चुके, क्या उनका बिहार से करियर समाप्त हो गया? इस फील्ड का टीचर अब बनने का सपना उनका पूरा हो गया कि अब वो टीचर कभी बन ही नहीं पाएंगे? उनका सपना चकनाचूर आप कर रहे हैं। तो इन बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अटेम्प्ट तो बढ़ाना ही चाहिए एनी हाउ। सर कितना नुकसान होगा? प्रतिदिन देखा जा रहा है कभी 800 शिक्षक फर्जी पकड़े जा रहे हैं, कभी 300 पकड़े जा रहे हैं। अभी कई जगह आदेश दिया गया है कंप्यूटर शिक्षक का जांच किया जाए, टीआरई 1 का, उनका कोर्ट में भी केस चल रहा है। सर ये जो अगर नहीं फर्जी जो पकड़े जा रहे हैं डेली 800 200 500 जितने भी पकड़े जा रहा है, सर ये जेन्युइन बच्चा जो 1 अंक से छट गया है, पॉइंट से छट गया, उसी का सीट तो ये बड़ी बात है। इस पर आपको गौर करना होगा कि बहुत ये सरकार की पूरी तरीके से यहाँ पर नाकामी है। आप देखेंगे कि क्या आपने प्रोसेस अपनाया वेरिफिकेशन का, जो कि बाद में चल करके इतने अभ्यर्थी को छांटना पड़ रहा है या गलत अभ्यर्थी पकड़ में आ रहे हैं। पहली बार में ही ये मामला क्लियर हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसमें कहीं ना कहीं जेन्युइन कैंडिडेट की परेशानी बढ़ी है। जेन्युइन कैंडिडेट पूरी तरीके से इसमें मार खाए हैं, क्योंकि आप देखिए कि कॉम्बिनेशन वाली बात, हम तो मेरे नजर में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि गलत कॉम्बिनेशन के से उनका सिलेक्शन हुआ है और वो पकड़ में भी नहीं आए हैं, ज्वाइनिंग भी किए हैं और अभी जॉब भी कर रहे हैं। और कई सारे अभ्यर्थी जो गलत कॉम्बिनेशन लेके गए थे, अभी जाकर के अब फिर से जब वेरिफिकेशन हो रहा है वो बाहर भी हो रहे हैं, और गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण भी अब जाकर के पकड़ में आ रहा है।
अभी आपने कंप्यूटर टीचर का मामला उठाया, वहां पर भी बहुत सारा गलत डॉक्यूमेंट्स दे करके अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था। तो सवाल उठता है कि अभी जो आप बाहर कर रहे हैं, जिनका कट ऑफ बराबर हो गया था, उसको आप फाइनली नहीं लिए, जिनका 1 मार्च से मिस किया था उनको फाइनली आप नहीं लिए, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो अभ्यर्थी अभी छट रहे हैं, क्या उन वास्तविक विद्यार्थी को मिल पाएगा? वास्तविक अभ्यर्थी को इसका जवाब कौन देगा? हर बात में अभ्यर्थी कोर्ट तक ही पहुंचेंगे, और कोर्ट तक वही अभ्यर्थी पहुंचेंगे जिनका कि जेब मजबूत होगा, और जेब उतना ही मजबूत रहता तो वो इस चीज का तैयारी क्यों करते? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीट या बहुत बड़ा खेला इन अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है वास्तविक रूप से। सर अब ये सारा तो डिमांड हो गया, बच्चे क्या करें? अब बहुत कम समय है, एग्जाम तो देना है, डेट दे दिया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। बच्चे को किसी ना किसी हालत में एग्जाम देना है, उसके लिए क्या करें? अब क्या रणनीति होना चाहिए? कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि लड़ाई और पढ़ाई दोनों आपको साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह का सिस्टम जनरेट हुआ है, आप चुपचाप हाथ मोड़ करके बैठ भी जाएंगे तो कितना सरकार का एक तरीके से इसको जुल्म ही कहा जाए, आप कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना सहेंगे? उसके लिए बहुत सारे हम छात्र नेता को भी देखते हैं कि लगातार अपनी छात्रों की तरफ से आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन हमको लगता है पूर्णतया उनको सहयोग छात्रों से नहीं मिल पाता है। जो वास्तविक रूप से सफर कर रहे हैं, कुछ कुछ कमेंट के रूप में या कहिए कि उनका व्यू बढ़ा करके सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जब वैसी परिस्थिति आती है तो वो उन नेताओं के पीछे ये अभ्यर्थी खड़े नहीं उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कारण से सरकार का भी सिस्टम का मन बढ़ा हुआ रहता है, वो उसको कुचल पाते हैं। अगर इन्हीं का आपसी एकजुटता रहती और इन गलत चीजों के विरोध में बच्चे तुरंत खड़े हो जाते तो सरकार को भी एक बार इस पर पुनर्विचार करना होता, लेकिन ये सब चीज सहना ही पड़ रहा है। अब दूसरी बातें आती है कि जैसे अभी आप बोले कि आखिर ये अभ्यर्थी क्या करे। अब सवाल ये उठता है कि आप इसी में पड़े रह जाएंगे और सरकार तो एग्जाम लेगी, बीपीएससी तो एग्जाम लेगी, शिक्षा विभाग को एग्जाम लेना ही लेना है क्योंकि वो डेट फाइनल कर दी है। तो वैसी परिस्थिति में आपका तैयारी अगर थोड़ा सा भी प्रभावित रहता है, इसके कारण से आपका स्कोर प्रभावित होता है, आप तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको पूर्णतया अभी 10 से 12 घंटे 13 घंटे का रूटीन बना करके रूटीनबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को धार देना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कट ऑफ में किस कदर वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये भी बात पे आप गौर करेंगे कि सर कट ऑफ पर अभी जैसे चर्चा हुआ, तो जो टीआरई 2 की स्थिति रही, टीआरई 1 की स्थिति रही, अब जाके पता चल रहा है कि टीआरई 2 में किस तरीके से गड़बड़ हुआ था। टीआरई 1 पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो हमको लगता है कि मे भी अगर ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो तो कट ऑफ की पुरानी वाली स्थिति नहीं भी देखने को मिल सकती है, कट ऑफ उसका डाउन भी जा सकता है। टीआरई 1 देख लीजिए, टीआरई 2 में कितना ज्यादा अंतर रहा, तो टीआरई 3 में जाकर के मे भी की कट ऑफ डाउन जा सकता है। लेकिन छात्रों को ये चाहिए कि अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी उनको टीआरई 1 का प्रश्न पत्र उनके सामने है, टीआरई 2 का प्रश्न पत्र उनके सामने है, टीआरई 3 का 1 to 5 6 to 8 का एग्जाम हुआ है, उनका प्रश्न पत्र सामने है, और सबको पता है कि कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आप जैसे ज्योग्राफी का ही हम बात करें तो देखेंगे कि 10th के ज्योग्राफी से पिछली बार पूरा का पूरा क्वेश्चन लगभग 40 में से 36 क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अब सबको पता है कि कहां से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से आपको चलना होगा, प्रश्नों के बेस लेवल को पहचानना होगा, फिर उस हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट ला करके अपना बेहतर देने का प्रयास करना होगा। और जैसे प्राइमरी का ही बात करें, उनको बहुत सारा पेपर पढ़ना है 1 to 5 वाले बच्चों को, और सभी पेपर मिला करके मैक्सिमम स्कोर करना है। तो लैंग्वेज का भी उसमें आप देखेंगे कि पिछली बार लैंग्वेज का क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ पूछ दिया था कि इंग्लिश थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा सा उसका लेवल कम रहा, लेकिन हिंदी के भरोसे हिंदी की तरह अगर इंग्लिश भी पूछ दिया जाता तो हमको लगता है कि 50% स्टूडेंट पास नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में हिंदी लैंग्वेज पर भी आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। हमको लगता है कि आगे चल करके एक वीडियो आप स्पेशल
तैयारी से रिलेटेड अगर बनाए, नहीं तो अब एक एक करके चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा नेक्स्ट डे आप उसका प्रोग्राम रखिए कि तैयारी के लिए क्या इतने शॉर्ट टाइम में करना चाहिए, तो उस पर भी चर्चा हमको लगता है कि बेहतर तरीके से करना ठीक रहेगा। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा किया जाएगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग हो या आपका जो सेशन वाला बहुत बड़ा प्रश्न है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि